अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड यानी कि पीएसओ। तो पीएसओ पर वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, बस जो मेरी रीसेंट वीडियो इस पर थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पीएसओ का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूं कि 2021 फरवरी में इसने हमें एक हाई क्रिएट करके दिखाया 260 रुपीज़ का। तो इस हाई से लेकर तकरीबन 2023 जून तक ये काफ़ी स्ट्रांग जो है एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट जब इसने यहाँ पर हमें 99 रुपीज़ का लो क्रिएट करके दिखाया, तब से लेकर अब तक जो एक शॉर्ट टर्म की मूव इसमें चल रही है वो इसकी काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड की है। मीन्स के शॉर्ट टर्म के हवाले से आप लोगों ने इसमें जो एक ट्रेंड कंसिडर करना है इसका, वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन पर कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ। काफ़ी सिंपल से इसके कुछ लेवल्स बन रहे हैं। सबसे पहले जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 195 रुपीज़ का लेवल है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री में देख सकते हैं कि ये इसका ठीक ठाक जो है एक मेजर लेवल आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसमें से जो एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका 165 रुपीज़ का लेवल है। एंड 165 से पहले जो इसमें एक काफ़ी मेजर इसका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो 154 रुपीज़ का लेवल है। बेसिकली ये दोनों सपोर्टिव लेवल्स जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं इसकी इस लेग की फिबोनाची लेवल्स के साथ। तो उस हिसाब से अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो इन लेवल्स पर हमें ठीक ठाक बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिल चुकी है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो जब इसने ये अपना 260 रुपीज़ का हाई क्रिएट किया था, तब से इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसने क्रिएट की हुई थी और ये अप ट्रेंड जो है इस ट्रेंड लाइन ने होल्ड किया हुआ था, जिसको बिल्कुल रिसेंटली इस एरिया पर पीएसओ ने काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो मीन्स के ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है पीएसओ की मज़ीद अपसाइड की मूवमेंट के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त पीएसओ के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है। अच्छा, यहाँ पर एक लेवल जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देखें तो इस वक्त पीएसओ एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और इस रेंज की जो अपर साइड का लेवल है ये इसका नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस जो है वो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। 179 रुपीज़ का लेवल है ये। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले पीएसओ में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या पीएसओ ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो का। अच्छा, ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये 117 रुपीज़ के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा था। तो मैंने बेसिकली इसमें से जस्ट दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था उसमें मैंने ये कहा था कि अगर ये 117 को अपसाइड की जानिब जो है वो ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो हम इसमें से 124 और 139 का टीपी एक्सपेक्ट करेंगे। सेम इसी तरह मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेकंड सिनेरियो में अगर ये 117 से रिजेक्ट होता है तो फिर हम इसको 110 और 100 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए और देखते हैं कि पीएसओ ने जो है वो कैसी मूव बनाई। अच्छा, बिल्कुल ये वाला वो एरिया था और एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी कि जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो है 117 के अबव की जो है हमें क्लोजिंग दी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था यानी कि अपसाइड वाला, यानी कि 124 और 139 वाला, उसको जो है इसने एज इट इज़ यहाँ पर फॉलो किया। एक ही लेग में एक ही मर्तबा जो है अपसाइड की मूव में इसने हमारे दोनों टीपीस को यहाँ पर हिट किया। तो मींस के हमारा प्रीवियस एनालिसिस तो अल्हम्दुलिल्लाह पीएसओ ने फॉलो कर दिया। अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला पीएसओ इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 175 रुपीज़ के राउंड अबाउट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ड्रा करके आपको बता दूँ कि ये एक शॉर्ट टर्म की इसने यहाँ पर जो है वो रेंज क्रिएट की हुई है। वो मैं रेंज यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये वाली वो रेंज है जिसमें ये ट्रेड हो रहा है। ठीक हो गया। तो
इसमें से जो पर्सनली एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि इसको मैं इसकी करंट सिचुएशन से यानी कि 175 रुपीज़ के लेवल से इस 179 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर एक हल्की सी रीटेस्ट के बाद मैं इसको 195 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है अप ट्रेंड पीएसओ ने क्रिएट किया हुआ है। सेकंड, इसने वो जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड आ रहा था उसकी जो एक अपर ट्रेंड लाइन थी जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की, उसको भी इसने इस एरिया पर जो है वो ब्रेक कर दिया था। मैं यहाँ पर बताता चलूँ आपको, इस एरिया पर जो है उस काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को इसने गैप के ज़रिए जो है वो ब्रेक भी किया था। एंड थर्ड, और जो काफ़ी अट्रैक्टिव इसमें मुझे एक रीज़न नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसे ही इसने अपनी उस काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद आप लोग इस लेग में बाय साइड का प्रेशर देख सकते हैं कि ठीक ठाक जो है बायर्स यहाँ पर एग्रेसिव मूड में चले अपसाइड की जानिब, और यहाँ पर आकर इन्होंने एक स्मॉल जो है वो रेंज क्रिएट की। मींस ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है जिसको हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं, और ये बुलिश साइड के फेवर में होता है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से अपना ये पहला सिनेरियो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि से फॉर एग्जांपल ये इस एरिया पर अपनी इस स्मॉल रेंज को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है, तो हम इसमें से पुल बैक जो है वो कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो पुल बैक हमने एक्सपेक्ट करनी है वो इस 165 रुपीज़ के लेवल तक हम पहले इसको आता एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है हमने एक्टिविटी देखनी है, यहाँ पर मेरे ख्याल में 23.5 का लेवल भी फिबोनाची का मर्ज हो रहा है इस एरिया पर। तो अगर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अपसाइड की एक्टिविटी मिलने के, तो अगर यहाँ से हमें अपसाइड की एक्टिविटी मिलती है तो हम इसको अगेन जो है 179 रुपीज़ के लेवल तक इसको पहले जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और ठीक इसी तरह फिर जैसे ही ये 179 को ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 195 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। सेम अगर ये अपनी जो पुल बैक होगी यानी इसकी रिट्रेसमेंट होगी, अगर वो इसको थोड़ा सा भी मेजर करने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पर फिबोनाची का 382 वाला जो है वो लेवल आ रहा है, 38.2 वाला। तो यहाँ पर जो है फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, इस 154 पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी आ रहा है और फिबोनाची का लेवल भी यहीं पर मर्ज हो रहा है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको एक अपसाइड की मूव देखने को मिले टूवर्ड्स 179। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि इस रेंज को आप लोगों ने जो है वो लाजमी फोकस में रखना है, क्योंकि जैसे ही इस रेंज की लोअर साइड यानी कि 172 या 173 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि हमारा सेकंड सिनेरियो फॉलो होने लगा है। और अगर ये 179 या 180 को अपसाइड की जाने ब्रेक कर दे तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब ये हमारा पहला सिनेरियो फॉलो करने लगा है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 171 या 170 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। आप लोगों का पहला टीपी जो है वो 195 का होगा। अच्छा, 179 से 195 का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जो है इसमें पहला टारगेट 180 भी रख सकते हैं और उसके बाद 185 भी रख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है कि ये 173 या 172 ब्रेक करे, उसके बाद आप वेट करें 165 का, यहाँ पर आप इसको बाय करें विद एक्टिविटी। आपका स्टॉप लॉस 5 रुपीज़ डाउन, पहला टीपी 179। और अगर ये 165 को ब्रेक कर देता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बुक हो जाता है, तो फिर आपने इसको 154 पर तो खामख्वाह ही बाय करना है। आपका पहला टीपी 165 होगा, सेकंड 179 और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 149 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पाकिस्तान स्टेट ऑयल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को पीएसओ ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।